हमारी मांगने की इच्छा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। कट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है धरती ये सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती ये सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत कपाल निहारा रे, जगत कपाल निहारा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगति भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली। हे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली। बोलो वामन भगवान की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, जैसे ही भगवान ने कहा भैया ब्राह्मण बालक, आज तो मुझसे तू सर्वस्व अगर मांग लेता तो वो भी मैं तेरी झोली में डाला बना दूं। अरे इतना तो मांग, दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर तू कह दे तो कोई सुंदर सी कन्या से तेरा विवाह करा दूं। राजा बलि की बात सुन सुन के भगवान कहने लगे भैया, अरे जो मांग रहा हूं वो ही दे दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। जैसे ही राजा बलि ने सुना, इधर बलि की जो बेटी है रतमाला, उसने जैसे ही भगवान के रूप सौंदर्य को देखा, मन ही मन विचार करने लगी, अगर ऐसा सुंदर मेरा भी पुत्र होता, उसे मैं स्तनपान कराती, कितना आनंद आता। भगवान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे मैया, अब तो मैं किसी का बालक बन गया, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी जन्म लूंगा मैं तुम्हारे मनोकामना को जरूर पूर्ण करूंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, राजा बलि ने कहा महाराज जहां से तुम्हारी इच्छा हो, जहां भी तुमको सुंदर स्थान दिख रहा हो, जहां से 3 पग भूमि नाप लो। उन्होंने कहा महाराज ऐसे नहीं लूंगा, आपने दी, आप चले गए, आपके वंश के लोग आए, उन्होंने भगा दिया। जब संकल्प करो, दान करो। जैसे ही कहा कि संकल्प करो, दान करो, उसी समय शुक्राचार्य समझ गए ये और कोई नहीं है, छलिया वो विष्णु है। कहने लगे राजन इसकी बातों में मत आ जाना, नहीं तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा बलि कहने लगे महाराज ऐसे नन्हे से बालक का सौंदर्य रूप देख के मन तो ऐसा गदगद हो रहा है कि ये जो कुछ कहे उसे मानने को अभी भी तैयार हो। और महाराज मेरे दरबार से जो व्यक्ति आया है वो कभी निराश नहीं गया, तो ये छोटा सा ब्राह्मण का बालक मेरे घर से कैसे निराश चला जाएगा। रानी से कहा जाओ कमंडल लेके आओ, जल की व्यवस्था को संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए जैसे ही जल लेने लगे, शुक्राचार्य महाराज ने सोचा मेरा शिष्य है, भोला है, समझता नहीं है, पर मेरा तो धर्म बनता है मेरे शिष्य को मुझे बचाना। उसी समय शुक्राचार्य जी कमंडल की जो ठूठी है उसमें जाके विराजमान हो गए। जल बाहर नहीं आ रहा है। भगवान कहने लगे भैया कब का माजा ये बर्तन, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें जाले छा गए अंदर से, इसकी सफाई करनी पड़ेगी तभी इसमें से जल निकलेगा। भगवान ने अपने आसन में से कुशा निकाली, राजा बलि को दी, कहा इसमें चला दो। जैसे ही राजा बलि ने उसमें कुशा चलाई, शुक्राचार्य का एक नेत्र बंद हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां तो एक ही शुक्राचार्य जी थे, हमारे यहाँ तो बहुत हो गए। नेक अच्छा कार्य करो तुरंत बीच में टांग अड़ाने आ जाते, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो। ना तो खुद करे
न किसी दूसरे को करने दे, उसका नाम है शुक्राचार्य जी। भगवान कहते हैं कि मेरे काम में अगर टांग अड़ाई तो उसकी तो एक फोड़ी है, तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा ने हाथ में जल लिया, कहा मैं राजा बलि यज्ञशाला में नर्मदा के किनारे खड़ा होकर संकल्प करता हूं, इस ब्राह्मण के द्वारा 3 पग भूमि दान करता हूं। जैसे ही जल छोड़ा चारों तरफ आनंद छा गया, दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, क्योंकि जिस कार्य के उद्देश्य से भगवान आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान ने कहा भैया आपने संकल्प कर दिया, अब मैं मांगू? हाँ भैया नापो। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। पहला पग से उठाया, ऊपर के 7 लोक नाप दिए। जैसे ही ब्रह्मलोक में भगवान के चरण गए, ब्रह्मा जी ने जैसे ही चरण देखे अपने कमंडल में से जल लिया और चरण धोए और उसी जल को कमंडल में वापस रख लिया और वही गंगा के रूप में अवतरित हुई भारत में। दूसरे पग से नीचे के 7 लोक नाप लिए, दोनों पग से 14 लोक नाप लिए। अब राजा बलि से कहा महाराज तुमने तो 3 पग भूमि का दान किया था, मैंने तो 2 पैरों से ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? महाराज जैसे कहते हैं जो संकल्प पूरा नहीं करता है, कल बताया था ना आपको, जो संकल्प पूरा नहीं करता है तो 5 वस्त्र सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। जो संकल्प को पूरा नहीं करता है वो 5000 वर्ष तक मलमूत्र विष्टा का कीड़ा बनता है। महाराज संकल्प तो कर दिया है, इसको पूरा कैसे करोगे? तीसरा पग कहां रखूं? ये सब दृश्य बलि की बेटी रत्नमाला देख रही थी। उत्पन्न होने लगा, अगर मेरा घर ऐसा बेटा होता तो स्तनों में झेर लगा के इसको मार देती। भगवान ने अपनी तिरछी निगाह से देखा, कहा भैया इस समय तो मैं किसी का बालक बन के आया हूं, अगला जब भी अवतार लूंगा तुम्हारी एक मनोकामना भी मैं पूरा करूंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहने लगे महाराज ये पूरा जो संसार है ये सब तुम्हारा है, पर ये जो शरीर है ये मेरा है, इसमें अभी किसी का अधिकार नहीं है, ये शरीर मेरा है। महाराज मेरा जो संकल्प उसको आप पूरा करने के लिए आपका चरण मेरे मस्तक पे रख दो, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसे ही राजा बलि ने ये शब्द कहे, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा इस संसार में तेरा जैसा दानी आज तक ना तो हुआ ना होगा, जिसने सर्वस्व दान करने के बाद भी मन में ये भी गिलानी उत्पन्न नहीं की कि तुमने मुझे छल लिया, अब किस बात का संकल्प? सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा कहने लगे रे प्रभु, राजा बलि मैंने जीवन पर्यंत जिसने भी मेरे लिए कुछ किया है मैं उसे 1000 गुना करके देता हूं। राजन तुझे जो भी मांगना है वो मांग लो। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान के सामने राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझसे कोई गलती हो गई मुझे क्षमा करो। भगवान कह रहे राजन तुम्हारा जो दान है, तुमने जो संकल्प किया है, वो संकल्प का भार मेरे ऊपर इतना चढ़ गया वो सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान के प्रति हम निमित्त मात्र अगर कुछ करते हैं, भगवान इतने लालायित रहते कि उसे तुरंत व्यवस्था करके चुकाने की व्यवस्था रखते कि तुम्हारा भार मेरे सर पे बैठा हुआ है।
हम उसके लिए 1 रुपए की व्यवस्था करते तो वो हमारे लिए 1000 रुपए की तुरंत व्यवस्था करता है, क्योंकि भगवान कभी किसी का भार अपने ऊपर नहीं रखते हैं। राजा, तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, तुमको तो मैं तुम्हें बैकुंठ का राज दे दूं, तुमको तो तुम्हें इंद्र का राजा बना दूं, तुम संसार में जो भी चीज मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, एक बार मांगो तो सही। राजा बलि तो कुछ नहीं बोले, पर उनकी पत्नी बोली, महाराज कब से तुम इतने बड़े दानी बन गए, हवाल मेरे सामने, मेरे पति के सामने हाथ फैला के खड़े थे, महाराज 3 पग भूमि दे दो, भजन करना है। महाराज हम उन वंश के लोग हैं, हम दान देना जानते हैं, और जो हमने दान में दे दी उसे वापस नहीं लेते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजा और मांगिले राजती हूँ पूरी कवर, मांगिले तू बैकुंठ निशानी, इंद्र भूखो से घासले मांगिले, मांगे न होए सो मांगिले रानी, इंद्र भूखो से घासल मांगिले, मांगे न होए सो मांगिले रानी। हरियाले मही को त्याग दइए, त्याग दइए नहीं राजधानी, शक्तवाने रहने बेसार दई मो, कंत को समझते शत्रु की नाई। कब के दानी भय प्रभु जी तुम, कब के दानी भय प्रभु जी तुम, मोपिए आगे पसरते माही, उलट के गंगे पश्चिम को बहे, ऐसे मंगत से हम मांगते नहीं, उलट के गंगे पश्चिम को बहे, ऐसे मंगत से हम मांगते नहीं। महाराज चाहे उल्टी गंगा बह जाए, पर एक मंगते से हम थोड़ी मांग सकते हैं। जैसे ये शब्द सुने, राजा बलि ने कहा, देवी अरे तुम किससे क्या कह रही हो, आज हमारा जीवन ने हमारा कुल धन हो गया, जो त्रिलोकी का नाथ हमारे दरबार पर हमसे मांगने के लिए आया है। उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर अपने चरण राजा बलि के मस्तक पर रखे और सुतल लोक का राज्य बना दिया। महाराज कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा, महाराज अगर देना है तो एक चीज दे दो। क्या चाहिए? महाराज जिस घर में मैं रहूं उस घर के दरबार पर आप हमेशा मुझे दिखते रहो। मैं जब भी घर में प्रवेश करूं, मैं घर से जब भी बाहर निकलूं, बस तुम्हारे दर्शन होते रहे। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे दान से तुम्हारा वशीभूत हो चुका हूं। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज भी जो हम कहते हैं ना कि देवता सो गए, देवता सोते नहीं है। जिस दिन देवता सो गए उस दिन ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। 4 महीने के लिए भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पर चौकीदार बनते हैं। जब तक भगवान स्वर्ग में रहते हैं, जब तक मांगलिक कार्य हमारे पृथ्वी लोक पे चलते रहते हैं। जिस दिन भगवान स्वर्ग से सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं तो हमारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए हम लोकाचार में कहते हैं कि भगवान सो गए, हमारे अब शादी विवाह बंद हो गए। भगवान चौकीदार बन गए। राजा बलि रोज आते हैं, रोज जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज तुम्हारे भगवान का वामन अवतार देखा, राजा बलि के यहाँ गए, वहां तक दर्शन किए, इसके बाद में कहाँ चले गए पता नहीं चला, बहुत समय हो गया।
नारद जी ने स्थान बता दिया, महाराज देवी ऐसा करो, राजा बलि के महल में चले जाओ, भगवान वह चौकीदार बन के बैठे हैं। महालक्ष्मी जी एक गृहिणी के रूप में राजा बलि के घर पहुंची, राजा बलि का भोजन बनाती है। देखो उस दान की महिमा, जिसके दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जो संत महात्मा हजारों वर्ष तक कंदराओं में बैठे बैठे भजन करते रहते हैं, मात्र एक झलक पाने के लिए। आज देखो तो श्री राजा बलि के यहाँ वो लक्ष्मी नारायण भगवान एक तो भोजन बना रही है और एक चौकीदार बन के बैठा हुआ है। ये है दान का प्रभाव। भगवान कहते हैं जो मैंने दिया है उसका आनंद लो, दान करो, धर्म करो, उसका भोग भी भोगो। जो संसार में दिखा के रखता है वो हमेशा फलीभूत बना रहता है, और जो छुपा के रखता है वो उसे उखाड़ के फेंक देता हूं। पेड़ों में जितने भी फल आते हैं, पेड़ कभी फल को दबाते नहीं है, सब उजागर रखते हैं। आम आया, तोड़ा, इस वर्ष खा लिया, अगले वर्ष अगली बार फिर आ जाएगा, नया पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आम खाना तो हर वर्ष पेड़ लगाना पड़ेगा। उसने खुला छोड़ रखा है, जो है वो ले जाओ। और एक गाजर मूली है, वो अपने फल को दबा के रखती है। माली आता है, एक बार में उखाड़ता है, फेंक देता है। दूसरी बार अगर मूली गाजर खाना है तो बीज लगाना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं मैंने जो दिया है उसे दबा के रखोगे तो उसका नाश कर दूंगा। अगर उसको ओपन रखोगे, दिखा के रखोगे, मेरे धर्म में हमेशा आगे बढ़ के रहोगे तो उसको और बढ़ाता चले जाऊंगा। रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी ने कहा भैया मेरे कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा बहन मेरे भी कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। आज भी ब्राह्मण देवता